बीवी हो तो ऐसी। 2 माह से रोजाना कोई मेरे दरवाजे पर कचरा फेंक कर चला जाता। बड़ी कोशिश के बावजूद वो पकड़ में नहीं आया। मेरी अहलिया ने कहा कि यकीनन ये हमारे मोहल्ले का कोई ऐसा बंदा है जो फज्र की नमाज पाबंदी से पढ़ता होगा और मस्जिद जाते हुए ये कारनामा अंजाम देता होगा। अब मसला मेरा अपना था। मैं पक्का नहीं कच्चा मुसलमान था। रोजाना 10 बजे उठकर फज्र की नमाज कज़ा पढ़ा करता था। 2 दिन पहले मैंने अहलिया से फज्र की नमाज में उठाने के लिए कहा तो अहलिया परेशान हो गईं कि आज सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से कैसे निकल रहा है। खैर उसने मुझे अगले रोज फज्र की नमाज के लिए उठा दिया। मैंने उठते ही खिड़की के नीचे झांक कर देखा तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। मैंने फटाफट वजू किया, खिड़की के पास मुसल्ला लगाकर फटाफट 2 रकात सुन्नत अदा की और झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर पड़ा था। खैर 2 रकात फर्ज पढ़कर दोबारा सो गया। अगले दिन सुन्नत के बजाय फर्ज पढ़ते हुए कचरा फेंक दिया गया। 4 दिन इसी तरह से गुजर गए लेकिन कचरा फेंकने वाले को पकड़ न सका। 5वें दिन अहलिया कहने लगी, अब आप फज्र की नमाज पढ़ने लगे हो तो क्या ही बेहतर हो कि आप मस्जिद में जाकर बजमात पढ़ लिया करो। उनकी ये बात दिल को लग गई। 5वें दिन सुन्नत घर में पढ़कर जमात के 15 मिनट पहले ही दरवाजे पर कुर्सी लगाकर मैं बैठ गया और मोहल्ले के नमाजी हजरात को जाते हुए देखने लगा कि किस नमाजी के हाथ में कचरे की थैली है। लेकिन अफसोस सारे खाली हाथ आते हुए दिखाई दिए। नमाज पढ़कर वापस आया तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। 1 हफ्ते पाबंदी के साथ बजमात नमाज पढ़ने के बाद मैंने अहलिया से कहा, अब कचरा फेंकने वाला शायद डर गया, अब आप भी मुझे फज्र के वक्त न उठाना। अहलिया कुछ नहीं बोली। अगले दिन अहलिया ने मुझे नहीं उठाया। अलबत्ता मेरी आंख खुद खुल गई और खिड़की से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर मौजूद था। टाइम देखा तो फज्र का वक्त अभी बाकी था लेकिन जमात निकल चुकी थी। अब अगले दिन फिर वही मामूल था। 2 हफ्ते मुसलसल फज्र की नमाज बजमात पढ़ता रहा और दरवाजा साफ सुथरा मिलता रहा। 2 हफ्ते बाद मुझे फज्र की नमाज बजमात पढ़ने की आदत पड़ चुकी थी। कुछ दिन के बाद रात के खाने के वक्त उस कचरा फेंकने वाले का जिक्र आ गया। मैंने उसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया तो बेटा बोला, अब्बू आप उसे बुरा न कहें, बल्कि वो तो आपका मोहसिन है जिसकी वजह से आप फज्र की नमाज बजमात पढ़ने लगे हैं। बेटे की ये बात सुनकर मेरे दिमाग में झटका सा लगा और मैं सबको गौर से देखने लगा। मुझे यूं अपनी तरफ देखते हुए सारे लोग हंसने लगे। बेटा कहने लगा, अब्बू आपकी वो मोहसिन कोई और नहीं बल्कि अम्मी हैं। आप अम्मी का शुक्रिया अदा कीजिए। मैंने अहलिया की तरफ देखा तो वो कहने लगी, आपने ये सुना होगा कि जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। नाज़रीन इकराम, ये सबक है सब बीवियों के लिए कि अगर वो चाहें तो औलाद के साथ साथ अपने खाविंद की भी तरबियत कर सकती हैं। हाँ, अगर वो खुद तरबियत याफ्ता हों।